कबीर परमेश्वर शतलोक से चलकर गति करके स्वयं ही एक मनुष्य के बच्चे के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, चरम दृष्टि को धोखा देते हुए एक आम जन जैसी भूमिका करते हैं। और फिर जब वे अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं तो तत्व ज्ञान प्रचार करने का उनका उद्देश्य यही होता है कि इस ज्ञान को आधार बनाकर आत्माएं मेरी पहचान करें। अगर वो परमात्मा जबरदस्ती अपना कोई रूप दिखा देगा, कोई चमत्कार दिखा देगा या मुंह से कह देगा कि मैं कबीर हूं, तो भी हम उन्हें नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए परमेश्वर तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, सृष्टि रचना की जानकारी देते हैं और आत्माओं को इतना विवेकी बनाते हैं, इतना ज्ञानी और दृढ़ बनाते हैं कि समय आने पर आत्माएं यानी भगत अपने गुरु को पहचानने लगते हैं कि हमारे गुरु कोई आम संत नहीं है, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए कोई प्राणी नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई इंसान नहीं है। और ना हम अपने गुरु को कभी सौपन में मानुष मानने की गलती करें। परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंदे। जो अपने गुरु को अपना जैसा मानुष मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, अपने की तरह मां के गर्भ से जन्म लेकर बाहर आया हुआ एक जीव मानते हैं, कहते हैं वो तो ज्ञानहीन है, वो तो अंधे की श्रेणी में है, उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है। और ऐसी आत्माएं पूर्ण सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भी ओवें दुखी संसार में और आगे काल के फंदे। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें इस काल के फंद से बचाने के लिए अपनी जानकारी देने में कि वे स्वयं ही परमात्मा हैं, कबीर देव हैं, हम आत्माओं के लिए सतलोक से चलकर आए हैं, उन्होंने ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। 650 साल पहले आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा ने इतना मोटा कबीर सागर लिखवाया, उसमें सारी जानकारी उपलब्ध करवाई और वर्तमान में अपने सत्संगों में परमेश्वर ने कोई कमी नहीं रखी है संकेत करने में। अब संकेतों को समझने के लायक हमने बनना पड़ेगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें दुनिया से सर्वश्रेष्ठ ये जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, हमें वो प्रदान किया है। बाकी लोगों को तो केवल ज्ञान है, लेकिन गुरुदेव ने हमें जो दिया है वो तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, विज्ञान है। और यदि अब भी हम इस तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च की रोशनी में अपने गुरुदेव भगवान को नहीं पहचानेंगे तो धिक्कार है भाई और बहनों आप और हमारी भक्ति पर और इस मनुष्य जन्म पर, जिस मनुष्य जन्म का मकसद ही गुरु को परमेश्वर के रूप में पहचान कर आजीवन उनकी मर्यादाओं में रहकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। तो हमने अब गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझना चाहिए। और संकेत कब समझ में आएंगे? जब गुरुदेव भगवान की खुद की रजा होगी, उनकी मेहर होगी। और ये मेहर भाई और बहनों किस प्रकार से बनती है? ये 2 प्रकार से बनती है। ये मेहर कोई मार्केट में किसी दुकान पर नहीं मिलती है, रिश्वत से नहीं मिलती है। इस मेहर के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार हमारे पूर्व जन्मों की जो भक्ति है, जो भक्ति धन है, पूर्व जन्मों के मजबूत भक्ति संस्कार जिसके जितने ज्यादा हैं, उस आधार से वो आत्मा तुरंत इस ज्ञान को स्वीकार कर लेती है, भक्ति पर दृढ़ हो जाती है और गुरु को परमात्मा मानने में तनिक भी देरी नहीं करती है। और जब गुरु को परमात्मा मान लिया, उसके बाद वो आत्मा दृढ़ हो जाएगी, कभी सौपन में भी मर्यादा तोड़ने की नहीं सोचेगी। तो ऐसी आत्मा पर फिर सतगुरु मेहर करते हैं, उसकी भक्ति देखकर, उसके भाव देखकर, उसकी मर्यादा देखकर। और दूसरा तरीका मेहर प्राप्त करने का, यदि हमारे जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार ज्यादा नहीं हैं, तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने हमें जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति दी है, इस भक्ति को मर्यादा में रहकर करने से बहुत जल्दी हमारे शुभ कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो 2 में से एक तरीका तो हमने गुरु को पहचानने के लिए, उनकी मेहर प्राप्त करने के लिए अपनाना ही पड़ेगा।
बाकी हाथ पकड़िए परमात्मा किसी को भी आगे नहीं चलाएगा। हाथ पकड़ के किसी को भी धक्का मार के सतलोक लेकर नहीं जाएगा, अन्यथा फिर इनका काल के साथ किया गया एग्रीमेंट टूट जाता है। काल ने कहा था परमात्मा आप नीचे जाओगे, इन आत्माओं को समझाओगे, आपसे मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, आप किसी के साथ जबरदस्ती ना करना, बाय फोर्स किसी को सतलोक लेकर ना जाना। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे, मर्यादाओं में रहकर आपकी भक्ति करे, उन्हीं को सतलोक ले जाना। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, जो मेरे ज्ञान को ही नहीं समझेगा, जो मुझे ही नहीं समझेगा, फिर ऐसी निकम्मी आत्मा को भला सतलोक ले जाकर मैं क्या करूंगा। वो फिर से बकवाद करेगा, मुझे फिर से नीचे पटकने पड़ेंगे। तो भाई और बहनों, अब हमसे दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो जो गलती हम युगों युगों से सतगुरु की शरण प्राप्त होने के बावजूद भी करते ही आ रहे हैं। गुरु को मानुष मानने वाली गलती, गुरु को ना पहचान कर अपना अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद करने वाली गलती। तो एक छोटे से सत्संग के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें क्या समझाया है, और इस सत्संग से हमने यही समझना है कि संकेत क्या होते हैं। परमात्मा सीधे सीधे अपने आप को परमात्मा नहीं कहेंगे। आज से पहले खूब कहा उन्होंने अपने आप को परमात्मा। सतयुग से लेकर और 650 साल पहले तक, यानी कलयुग के प्रथम चरण तक, इस परमात्मा ने सरेआम कहा, खुलेआम कहा कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। सरेआम परमात्मा ने लाखों चमत्कार किए, बेहिसाब अपने भक्तों को सुख दिए, तुरंत राहत प्रदान की, आंखों के आगे जन समूह के सामने मुर्दों को जिंदा किया, किसी की कटी हुई गर्दन जोड़ी तो किसी की कटी हुई उंगली जोड़ी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को परमात्मा ने नतमस्तक किया। उसके बावजूद भी हम आत्माएं अपने परवरदिगार को नहीं पहचान पाई। तो परमेश्वर ने सारे फॉर्मूले अपनाकर देखे हुए हैं। इसलिए ये वर्तमान का समय पूज्य गुरुदेव भगवान ने, कबीर परमात्मा जी ने ज्ञान आधार का चुना है, हमें शिक्षित किया है, धर्मशास्त्रों से परिचित करवाया है, अपनी महिमा से परिचित करवाया है, अपने परमेश्वर होने के विषय में सैकड़ों प्रमाण धर्मशास्त्रों से दिए हैं। और इस समय भी यदि कोई अपने परवरदिगार के संकेतों को ना समझकर और वही युगों युगों वाली गलती दोहराएगा, तो भाइयों और बहनों, फिर उस आत्मा का भला कैसे मोक्ष होगा। आज दास के वीडियो पर किसी जगत वाले भाई ने छोटा सा कमेंट किया कि अरे नादान पवन दास, मूर्ख प्राणी, तो कभी तो अपने गुरुजी को संत रामपाल जी कहता है, कभी उनको कबीर जी कहता है, तेरा कोई स्टैंड है कि नहीं है। तो दास ने उस भोले भाई को समझाया कि भाई, जिस प्रकार त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में स्वयं विष्णु भगवान ही आए थे, उनको श्री रामचंद्र जी कहो चाहे विष्णु जी कहो, एक ही बात है। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में साक्षात श्री विष्णु जी ही आए थे। अब उनको श्री कृष्ण जी कहो चाहे श्री विष्णु जी कहो, वो एक ही शक्ति है, एक ही बात है। ठीक इसी प्रकार वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पर संत रामपाल जी नाम से स्वयं ही प्रकट है। अभी ने चाहे सतगुरु रामपाल जी कहो, चाहे कबीर भगवान कहो, चाहे सत्य पुरुष कहो, चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, चाहे सारी सृष्टि का रचयिता कहो, सारे ब्रह्मांडों के उत्पत्तिकर्ता कहो, कुछ भी कहो ही ने, एक ही बात है। तो भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक छोटा सा संकेत, क्योंकि सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि मैं ही परमात्मा हूं, लेकिन संकेतों के माध्यम से परमात्मा ने सारे खुलासे किए हैं। तो संकेत क्या होते हैं और कैसे हम भगत भाई बहनों ने समझने होते हैं,
उसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जब भी आप सत्संग सुनने बैठो, जब भी आप सत्संग सुनने बैठो, तो प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक शब्द को कि गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, बड़े ध्यान से। सुनिए पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से कि किस प्रकार से परमात्मा संकेत करते हैं। तो इसलिए आप जी ने सत्संग को रह रह कर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। में निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्र चित्त से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो फिर वो तुरंत सेट हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि सत्संग को एकाग्रचित होकर, सत्संग को सत्संग की दृष्टि से सुनना चाहिए। क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। अब ये बातें बता के फिर आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। पहले तो हमें यह कह दिया कि सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए, प्रत्येक वाणी को ध्यान से कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आगे फिर परमात्मा ने एक संकेत करना था अपने विषय में। इसलिए पहले ही परमात्मा ने कह दिया कि सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि बच्चों मैं अब 1 मिनट बाद में एक गहरी बात कहने जा रहा हूं, नहीं। पहले क्या कहा कि सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए, बड़े ध्यान से, प्रत्येक वाणी में क्या कहा जा रहा है। हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले तो परमात्मा ने यह संकेत कर दिया, क्योंकि आगे गुरुदेव ने अपने विषय में बताना है कि वो कबीर परमात्मा कौन है। तो आगे अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव। प्रश्न चल रहा है कि वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही आते हैं। ये संकेत कर दिया फिर आगे परमात्मा ने कि प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा, कौन परमात्मा, परमात्मा तो एक ही है, कबीर परमात्मा। प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को यानी सत्य ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही चलकर आते हैं। अगर वो परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए, तत्व ज्ञान देने के लिए खुद ही चलकर आते हैं, तो वर्तमान में आप और हमें सतगुरु रामपाल जी के रूप में जो महापुरुष यथार्थ ज्ञान बता रहे हैं, तत्व ज्ञान बता रहे हैं, फिर ये कौन है? क्योंकि अपना ज्ञान देने के लिए तो परमात्मा स्वयं ही चल के आते हैं। तो गुरु जी का वचन तो झूठा नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो पहले तो गुरुदेव ने कहा कि सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, प्रत्येक वाणी में क्या बोला जा रहा है, और आगे फिर तुरंत संकेत कर दिया कि वो परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही चलकर आते हैं। अब भाई और बहनों, ये नॉर्मल सी बात लग रही होगी कि ऐसा तो गुरुजी बार बार ही बोलते हैं, हर सत्संग में बोलते हैं। अरे हर सत्संग में बोलें ना बोलें, लेकिन जो सत्यता है उसको तो हमने पकड़ना चाहिए। जिस प्रकार कबीर जी की हजारों लाखों वाणियां हैं, लेकिन आप और हमने कुछ एक वाणियां बचपन से सुनी हैं। जब हम पढ़ा करते थे 5वीं 6वीं में, तो हिंदी में कबीर जी के दोहे आते थे। कबीर बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसको हमने बचपन में खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, रट लिया। अब वर्तमान में गुरुदेव भगवान की शरण में आए, हम कबीर पंथी बने, तो ये वाणी अब हमें नॉर्मल सी लग रही है। ये वाणी हमें बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बार बार पढ़ा, बचपन से पढ़ा। अरे भैया, चाहे हमने इसको बचपन से पढ़ा या ना पढ़ा, चाहे बार बार पढ़ा या ना पढ़ा, लेकिन ये वाणी अपने अंदर जो गूढ़ रहस्य, जो ज्ञान छुपा के रखती है, वो तो है,
उसको कौन मिटा देगा? इस वाणी के अंदर जो रहस्य है, जो ज्ञान है, क्या हमारे बार बार पढ़ने से, बचपन से पढ़ने से क्या वो कम हो जाएगा? तो भाइयों और बहनों, परमात्मा नॉर्मल तरीके से ही संकेत करते हैं और संकेतों को हमने समझना चाहिए, क्योंकि अब गुरुदेव ने हमें तत्व ज्ञान देकर संकेतों को समझने के योग्य बना दिया है। योग्य। एक बार आप फिर से सुनिएगा शुरू से। परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें ध्यान से सत्संग सुनने की सलाह दी और फिर तुरंत अपने विषय में संकेत भी किया। तो इसलिए आप जी ने सत्संग को रह रह कर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। मैं निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्र चित्त से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो फिर वो तुरंत सेट हो जाता है। तो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही आते हैं। सभी वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 मंत्र 25 में, और भी बहुत से स्थानों पर परमात्मा की महिमा का वर्णन है। उसमें क्या लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब जीवात्माओं को भी उत्पन्न किया है, वो ऊपर के लोक में, ध्रुवलोक माने तेजोमय लोक में, उसके तीसरे पोर्शन में बैठा, टॉप मोस्ट प्लेस पे, और वहां से गति करके आते हैं और इतनी तेजी से आते हैं जैसे बिजली, विद्युत आके ऊपर आकाशीय बिजली चलती है। और किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। किस उद्देश्य से आते हैं भाई और बहनों? क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? वो परमात्मा सतलोक से गति कर कर किस उद्देश्य से पृथ्वी पर आते हैं, प्रकट होते हैं? अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाते हैं। क्या उद्देश्य है? अपनी अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान से परिचित करवाते हैं। अब भाई और बहनों, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए जितने भी हमारे गुरु भाई बहन हैं, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार जो उपदेशी हैं, अगर हम उनकी दृष्टि से विचार करें तो ये तो अच्छी आत्मा नहीं है। ये आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, चाहे वो 1 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं, ये तो अच्छी आत्मा नहीं है। क्योंकि गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, तत्व ज्ञान उनको समझाते हैं। तो इन भाई बहनों को जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, इनको तो विश्वास ही नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी ही कबीर जी हैं। तो इनकी तरफ से तो फिर कबीर भगवान धरती पर आया ही नहीं, कबीर भगवान तो धरती पर आता ही नहीं, इनको तो कबीर भगवान मिले ही नहीं। क्योंकि परमात्मा तो कहते हैं कि वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं। तो ये विश्वास तो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को हुआ है कि वर्तमान में धरती पर शतलोक से चलकर सह शरीर गति करके सतगुरु रामपाल जी आए हैं 8 सितंबर 1951 को। ये स्वयं कबीर भगवान हैं।
तो इस हिसाब से तो आप और हम हैं वो अच्छी आत्माएं, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन, जिनको आज कबीर भगवान आकर मिल चुके हैं, हमें विश्वास हो चुका है। अन्यथा इन आश्रम वाले भाई बहनों को तो विश्वास ही नहीं अभी तक कि सतगुरु रामपाल जी ही कबीर जी हैं, स्वयं परमात्मा हैं। क्योंकि परमात्मा तो आकर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तो इनके अनुसार तो कबीर परमात्मा तो दाढ़ी मूछ वाले हैं। तो भाई और बहनों, ये भी आप और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रजा, एक बहुत बड़ी दया कि हमें ये बात समझ में आ गई, इस घोर कलयुग में समझ में आ गई, जहां लोग तरह तरह की भ्रमणाओं में फंसे पड़े हैं, भगवान को लेकर, भक्ति को लेकर। दुनिया वालों की तो बात ही क्या करें, जिनको परमेश्वर रामपाल जी ने आकर तत्व ज्ञान समझाना चाहा, जिनको अपनी शरण में लिया, वो भाई बहन भी कबीर जी कौन है, कहां है, इस बात को लेकर पूरी तरह से भ्रमित हैं। इन्हें अभी तक केवल यही पता है कि कबीर जी सतलोक में रहते हैं, कबीर जी के दाढ़ी मूछ है, और कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे। इन आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को यह विश्वास नहीं है कि कबीर जी 8 सितंबर 1951 को सतलोक से चलकर आ चुके हैं और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। इनको इस बात का विश्वास नहीं है, और जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक भाई और बहनों, वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा हमें समझाने के लिए आते हैं वो हमें समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जब तक हम अपने गुरु को मानुष मानते रहेंगे, ये बात हमें लाख जन्म भी समझ में नहीं आएगी, लाख जन्म भी। एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि गुरु को मानुष मानने वालों के मन में कभी न कभी दोष आएगा। गुरुदेव ने कहा कि जो यहां भी रहते हैं, जो गुरु के निकट रहते हैं, और यदि उन्होंने गुरु को अपने जैसा ही एक मनुष्य माना, तो कभी न कभी उनके मन में दोष आएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? महात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में, आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंदे। पुणात्मा, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने, मेन पॉइंट तो अभी बाकी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, आपने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, तब हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं होगी। कौन सी प्रॉब्लम? जन्म और मरण वाली, गधे कुत्ते सूअर बनने वाली। अगर इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करवाना है तो हमने अपने गुरु को परमात्मा यानी कबीर जी मानना पड़ेगा। ये गुरुदेव भगवान अपने अनेकों सत्संगों में क्लियर कर चुके हैं, लेकिन नादान संगत काल प्रेरित है, ये बात उनके समझ में नहीं आ रही है। और जो अपने गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति नहीं करेगा और भले उनके साथ भी रह रहा है, यानी जो दूर बैठकर गुरु को मानुष मान रहे हैं, उनकी तो बात छोड़ो, जो गुरु के 24 घंटे साथ भी रहते हैं और फिर भी गुरु को अपना जैसा मनुष्य मान रहे हैं, उनके मन में भी कभी न कभी दोष आएगा, और दोष आ गया तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। हम अपने ही जैसा गुरु को माने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आएगा। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। यदि हम गुरु को अपने जैसा मानुष मानेंगे और उनके साथ भी रहेंगे तो कभी न कभी मन में दोष आएगा। एक बार फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा।
अपने ही जैसा गुरु को मानने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु जी को ही परमात्मा मानकर, कबीर देव मानकर, सारी सृष्टि का मालिक मानकर, और बाकी जितने भी नकली कबीर सोशल मीडिया पर हैं, गूगल पर हैं, किसी के दाढ़ी मूंछ है, किसी के सर पे मोर पंख है, किसी का क्या है, कोई सूत काट रहा है, कोई ताना बाना बुन रहा है, हमने उन सभी को साइड में कर दिया। उन सभी फोटोज को हमने कचरे के डिब्बे में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया कि सतगुरु रामपाल जी के अलावा जितने भी ये नकली कबीर हैं, ये तो सब सोशल मीडिया वाले कबीर हैं, ओरिजिनल कबीर नहीं है। ये तो केवल हाथ से बनाए गए चित्र हैं, काल्पनिक चित्र हैं, इमेजिन हैं। ओरिजिनल कबीर सतगुरु रामपाल जी हैं। और हम सत्सेवक भाई बहनों के घरों में केवल पूज्य गुरुदेव भगवान की ही प्रतिमा मिलेगी, उन्हीं की तस्वीर मिलेगी। अगर कोई भाई बहन लॉकेट भी पहनते हैं तो दूसरी तरफ लॉकेट में गुरु जी के अलावा जो सोशल मीडिया वाले नकली कबीर दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो है, हम उसको उतार देते हैं, फेंक देते हैं हम उसको। और हम सत्सेवकों के घरों में, हमारे दरबार में, हमारे लॉकेट में, हमारे विचारों में, हमारी बातों में, सतगुरु महिमा में केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान ही दिखाई देंगे और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। गरीबदास जी की हमने केवल वाणियों से मतलब है, गरीबदास जी की शकल से कोई लेना देना नहीं है, गरीबदास जी के बोध दिवस मनाने से कोई लेना देना नहीं है, गरीबदास जी की महिमा करने से कोई लेना देना नहीं है। हमने केवल गरीबदास जी की वाणियों से मतलब है, और जिन जिन वाणियों से मतलब है वो वाणियां पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें निकाल कर दे दी हैं। अब गरीबदास जी का बोध दिवस मनाना फिर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर, सोशल मीडिया वाले कबीर, वो कब आए थे, क्यों आए थे, कैसे आए थे, जितनी जानकारी आवश्यक थी पूज्य गुरुदेव भगवान ने उतनी जानकारी अपने सत्संगों में दे दी। अब उस दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो को पूजना, दरबार में रखना, दीवारों पर टांगना, ये सच्चे भगत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अन्यथा वो भगत फिर कभी भी पतिव्रता धर्म पर नहीं कहलाएगा, कभी भी। फिर वो व्यभिचारणी भक्ति हो जाएगी, व्यभिचारणी। एक अपने इष्ट को छोड़कर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर पतिव्रता भगत ने भक्ति करनी होती है। अपने गुरुदेव के अलावा यदि आपने किसी और में इष्ट देखा, इष्ट यानी परमात्मा भगवान, तो फिर हम पतिव्रता धर्म पर नहीं कहलाएंगे, हम भक्ति मार्ग से फिसल जाएंगे। अपने ही गुरु को इष्ट मानकर हमने इस भक्ति को सफल करना होता है।